आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, गुलायत नाम का एक व्यक्ति इज़राइल की प्रजा को ललकार के कहता है, आओ हम युद्ध के लिए पांति बांधें, लड़ो मुझसे, मैं हारा, मैं और मेरी प्रजा तुम्हारे अधीन, तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। तुम हार गए तो तुम भी यही करना। कलाम पाक कहता है, उन दिनों में तख्त पे शाऊल बैठा था और शाऊल ने जानते क्या किया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शाऊल लड़ने ही नहीं गया। शाऊल ने इनाम रख दिया, जो इससे लड़े उसके पास ये सारी चीजें होंगी। हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति एक वॉरियर है ना, उसकी क्वालिटी होती है, योद्धा की क्वालिटी होती है, वो सदैव नहीं जीतता, लेकिन वो कभी लड़ना बंद नहीं कर सकता। सदैव वो नहीं जीतता, वो भी कभी कभी हार का सामना करता है, लेकिन वो कभी भी लड़ना बंद नहीं कर सकता। उसमें एक क्वालिटी होती है। आपने देखा, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया वे सब परमेश्वर की संतान हैं। और उसी के बाद कलाम पाक कहता है, जब हम संतान बनते हैं और अगर हम आत्मा में चलें तो हम उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। और जानते हो, परमेश्वर जिन्हें पुत्र बनाता है उन्हें लड़ना सिखाता है, उन्हें फाइट करना सिखाता है। मैं आपको एक चाबी देता हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग ये बिलीव करते हैं, और यस, ये सच है, मैं स्पिरिचुअली बहुत ब्लेस्ड हूं खुदा के फजल से। लेकिन मैं आपको चाबी देता हूं अपनी आज कि मैं क्या करता हूं। आई फाइट डेली। मैं हर दिन लड़ता हूं, ख्यालों से, शरीर से, शैतान से, दुनिया के ओपिनियन से। जब मैं देखता हूं कोई चीज मुझे शेप दे रही है, जैसे परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, चल उस घर के अंदर, और जैसे वो वहां जाता है, आपने देखा एक आदमी वहां पर कुम्हार मट्टी से कुछ बना रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा एक बात याद रखें, परमेश्वर के वचन को छोड़ कोई आपको आकार न देने पाए। दुनिया आपको कहेगी आप डफर हो, आप डंप हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप ये हो, आप वो हो। उनकी बातों को लेके अपनी शेप को तैयार न करें। मात्र परमेश्वर का वचन हमें शेप देगा, खुदा का कलाम हमें शेप देगा। Man's opinion is only fit for the dustbin. मनुष्यों के ओपिनियन मात्र कचरे के डब्बों में डालने के लिए होते हैं। ओपिनियन तो वही देगा जिसने हमें बनाया है, वो हमारे जिंदगी को शेप देना चाहिए। जब परमेश्वर के दास शाऊल ने आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति को देखा, वो इज़राइल को ललकार रहा था। आपने इस व्यक्ति को देखा? इस आदमी ने लड़ाई में जाना भी ठीक नहीं समझा। अरे जा, मार खा के आना चलेगा ना, जा तो सही। कभी स्विमिंग ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती। कभी देखा है आपने, आप किसको बोलो मुझे स्विम करना सिखाओ, और वो आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाएं और आपको लिखें यहां से कूद जाओ, जैसे कूदोगे फिर पैर हिलाते रहना, सीख जाओगे। जानते हो स्विमिंग कैसे सीखी जाती है? वो आपको पानी में धक्का दे देते हैं, और जैसे आप पानी में डूबोगे और ऐसे हाथ हिलाओगे, यू नो स्विमर, आपको लगता है आप डूबेगो, स्विमर आपके ऊपर हंसेगा। या सीख, यही स्विमिंग है। बहुत सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती। खुदावन आपको फेंकता है, जा। इस राजा को देखो, गोलियत उसके कहता है, आ मुझसे लड़, अगर हम जीते। लेकिन कलाम पाक कहता है ये व्यक्ति लड़ने नहीं जा रहा था। मैं एक दिन प्रभु को कह रहा था, प्रभु ये जा क्यों नहीं रहा है? प्रभु ने कहा, इसे विश्वास है ये हारेगा। दैट इज हिज बिलीव, ये इसका विश्वास है। आप बिलीव करेंगे ये शाऊल का विश्वास था, मैं हारूंगा। इसे कहते हैं एक रॉन्ग माइंड सेट।
कुछ भी करने से पहले ही लोग नकारात्मक होते हैं बहुत बार। कहां होगा? सुनिए, अगर कोई मेरे सामने आए और कहे मुझे कैंसर है, मेरे लिए प्रेयर करो, मैं उसके लिए प्रेयर करता हूं। जानते हो प्रेयर के बाद मैं उससे क्या कहता हूं? आप ठीक हो जाओगे। 10 दिन के बाद मुझे पता चला, गया। फिर एक और व्यक्ति आता है और कहता है, सूरज भाई, हां क्या हुआ? मुझे कैंसर है। ओके कम, मैं दुआ करूंगा। और जानते हो दुआ के बाद मैं क्या बोलूंगा? आप ठीक हो जाओगे। मुझे मालूम पड़ा 15 दिन के बाद वो भी चला गया। अब तीसरा व्यक्ति आएगा और कहेगा, ब्रदर विल यू प्रे फॉर मी? यस, क्या हुआ? कैंसर है। मैं उसके ऊपर हाथ रखूंगा और जानते हो मैं क्या कहूंगा? अब ये नहीं कहूंगा मैं उसको, प्रभु की इच्छा होगी तो तू बचेगा। जानते हो मैं क्या कहूंगा? तू ठीक हो जाएगा। लोगों के कारण मैं अपना विश्वास न गवाऊंगा। आई नेवर लॉस माई फेथ। मैंने कई बार देखा है जब लोग किसके लिए दुआ करते हैं और वो चीज नहीं होती ना, तो उनको नेक्स्ट प्रेयर के लिए भी फेथ नहीं होता। अरे कहां यार, वो कहां बचा? कुछ गलत हो रहा है मेरे मन में, रॉन्ग माइंडसेट पैदा हो रहा है। रॉन्ग माइंडसेट। जिस दिन एक व्यक्ति के ख्याल शैतान के हाथ में आ गए, वो पूरा व्यक्ति उसके हाथ में आ जाता है। आपको पता है, एक हारी हुई मानसिकता थी शाऊल के अंदर, लड़ने ही नहीं गया। दाऊद को देखिए, सेम खुदा को मानते थे, दोनों का अभिषेक हुआ था, दोनों के ऊपर यहोवा का आत्मा था, लेकिन वही दाऊद जब गोलियत के सामने जाता है तो जानते हो वो क्या करता है? वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तू तो बाला और तलवार लेकर आया है ना, मैं प्रभु के नाम से आया हूं। आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ आर्मीज। मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से आया हूं और आज वही तुझे मेरे हाथ में करेगा। कलामे पाक कहता है, एक पत्थर उठाया उसने, उसे घुमाया, 4 पत्थर और भी थे। दाऊद का यह विश्वास नहीं था कि 5 से मरेगा, न दाऊद का यह विश्वास था एक तो लगेगा 5 में से। ऐतिहासिक किताबें बताती है गोलियत के और 4 भाई भी थे, दाऊद 5 को मारने निकला था। और जानते हो, वेट, अब आप मुझे बताइए, दाऊद गया, लड़के आया, जीत के भी आया, गर्दन काट के वापस आया। क्या आप इस आदमी की सोच देख रहे हो? कितना नेगेटिव है हम लोग। हाउ मच नेगेटिव वी आर। रविवार के दिन मैसेज सुनते हैं, नए हो जाते हैं। क्यों नयापन आपको लगता है? क्योंकि आप पुराने में जी रहे थे। अगले दिन आप देखते हैं सिचुएशंस वैसी ही है, अगेन वो चेहरा जो ऊपर उठा हुआ था, अगेन। होता है, एवरी डे होता है, एवरी सिंगल डे होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी ये बीमारी पहचानी? आपका सबसे बड़ा दुश्मन एक्चुअली शैतान नहीं है। शैतान को हराना तो, अरे मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु बुरे ख्याल इतने जल्दी आ जाते हैं, क्या ये इतना बाजू में खड़ा है हमारे, सारा दिन ख्याल देता है? नो, कुछ ख्याल इसके हैं, कुछ ओल्ड मैन है तेरे अंदर, पुराना मनुष्यत्व है। प्रभु इसको तो हराया जा सकता है ना? यस, मात्र वचन बोल, सिर्फ वचन बोल, ये भाग जाएगा। लेकिन ये जो खुद के अंदर से आते हैं, खुदा इसका क्या करें? कभी आपने देखा है जब हम किसी ऑपोजिट सेक्स को देखते हैं, जब हम किसी लड़की को देखते हैं, जब किसी वुमेन को देखते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स क्यों उठती हैं? खुदा ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे अंदर फीलिंग्स हो। लेकिन आपने देखा, शैतान आपके सामने बार बार गंदी चीजें लेके आके उन वासनाओं को भड़काता है। आपको सीखना पड़ेगा कौन से ख्याल शैतान के हैं, कौन से मेरे स्वयं के हैं।
इसीलिए पौल कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व में मरो